सतलोक धाम टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, यानी जो मंत्र दे दिया उसका जाप करते रहना। और मिले गुरु जी जब दंडवत बंदगी प्रणाम करे, और बाद में नहीं तो पल पल ध्यान लगावे, यानी उनकी याद रखे इन गुणों को। हे भगवान, जब आपको पुण्यात्मा अमिताभ बालक को, छोटे से बच्चे को 2 साल का, कोई 3 वर्ष का, यानी जिस दिन नाम मिला उसी दिन से आपकी ये भक्ति मार्ग में आयु काउंट होती है। तो कोई 4 वर्ष का, कोई 5 वर्ष का, कोई 10 वर्ष का, तो बच्चे ही गिने जाते हैं। जब आप थोड़े से मैच्योर हो जाओगे तो फिर देखना आपकी सती थी, आप रोया करोगे बैठ करे, भगवान जुल्म हो गया था, मनुष्य अनमोल था, कौड़ी बदले जा था। और फिर इस दास की आपको उपयोगिता का पता चलेगा। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं फिर उसकी भूल पड़ ही नहीं सकती। इतना उपयोगी वस्तु एक पल भी नहीं हम दूर हो सकते जिसमें इतना लगाव बन जाएगा, ऐसा खिंचाव बनेगा। और ये लगाव, ये खिंचाव ही आपको सतलोक लेके जाएगा। जैसे हम इस काल भगवान के ऊपर आसक्त हुए, और इतने आसक्त हो गए कि डटे नहीं डटे वहां पर, इतना सुख छोड़कर हम इस गंध में आएंगे, केवल इसकी चाह, इसके ऊपर आसक्त हो गए। अब इसके असलियत का पता आपको लग जाएगा। तो 1 नंबर का विलियन है, सब धोखा करके काम करावे, बला तुम्हारे से सारा काम करवा रहा है और आप खा रहा हमारे को। तो फिर आपका इससे दिल लटेगा, और परमात्मा की तरफ जाने के लिए आपको इस दास के अतिरिक्त पृथ्वी पर कुछ दिखाई नहीं देगा। तो फिर अपने आप आपकी आशा आपकी हर तरह से हट करके करती इस दास पर जो है ना इकट्ठी हो जाएगी, एकत्रित हो जाएगी, और इतनी कसक हो जाएगी कि आप डटे नहीं डट सकते। और यह भक्ति की शक्ति जो दास ने बताया, कमाई तुम्हारे साथ होगी। तो इस प्रकार फिर हम सतलोक जा सकेंगे, नहीं तो यह बात बनेगी नहीं जल्दी से। अब फिर क्या बताया है कि कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, कहें कबीर गुरु रूठ गए, हर ना होते सहाय। जैसे क्या बताते हैं, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण दुखी होते हैं तो वो कहा करते हैं कि हमारा राम रूठ गया, हमारा राम रूठ गया, नए नए दुख आने लग गए हमारे ऊपर। और जो सुखी होते हैं उनको यूं कहा करते, इनका राम राजी है, इनका ऊपर भगवान प्रसन्न है। और जो दुखी होते हैं वो कहते हैं हमारा राम रूठ गया। अब पुण्यात्मा, जब तक हमारे पुण्य चलते हैं तो हमें सब सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, तो ऐसे लगता है कि हमारा राम राजी है, प्रसन्न है। और जिनके पुण्य खत्म हो गए, उनके पाप शुरू हो गए, तो उनका राम रूठ गया। अब जैसे गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। अब क्या बताते हैं परमात्मा ने, कितना एग्जाम्पल दिया हमारे को समझाने के लिए। कैसा उदाहरण दिया है कि जैसे आप कहीं खेतों में एकांत स्थान पर या कहीं पर मजदूरी कर रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो, मटका भर लेंगे पानी का घट, और जब तक उसमें जल है तो नो प्रॉब्लम, प्यास लगी घट घट पिया, फिर काम लाएंगे। और जब वो घट यानी घड़े में पानी खत्म हो गया, जल खत्म हो गया, तो समस्या उत्पन्न हुई। तो फिर वो राम रूठ गया। जब तक उसमें जल था तो राम राज्य था, सुविधा सारी थी, प्रॉब्लम थी नहीं। अब वो जल खत्म हुआ तो राम रूठ गया। अब वो राम मिला कहाँ? हैंडपंप में, हैंडपंप में मिला वो जल। तो वहां गए, हैंडपंप के नीचे रखा मटका, फिर करी उसकी पूजा सेवा और भर लाए, फिर सुखी हो गए। तो जिनके ऊपर अब पापों के दौर चल पड़े, उनके पुण्य समाप्त हो चुके, और सुख होगा पुण्य बढ़ने से, पुण्य प्राप्त होने से।
तो यहां परमात्मा कहते हैं कि एक तरफ तो आपके पास एक घड़े में जल रखा है और एक तरफ हैंडपंप है। जल तो समझो परमात्मा है घड़े में और हैंडपंप गुरु जी है। अब कौन से को सिलेक्ट करोगे तुम? हैंडपंप को। हैंडपंप में तो कितना पानी निकाले और मटका में जो जल है वो तो थोड़ी सी दिन, एक दिन भी पूरा ना निकाला मन माने पूरे परिवार का। तो यहां परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े और किसके लागू पाए? बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया मिलाए। हैंडपंप बिना जल नहीं मिलाए। कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, कहें कबीर गुरु रूठ गए तो हरि ना होत सहाय। जैसे हैंडपंप खराब कर दिया आपने, उसकी केयर टेक करी नहीं, तो फिर जल कैसे मिलेगा? अब गुरु रूठ गया तो भगवान साथ नहीं देगा बिल्कुल भी। परमात्मा कहते मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को मुझे ही जान लेना तब मैं तेरे निकट आऊंगा। नहीं तो परमात्मा ये सोचते हैं जैसे जैसा व्यवहार आप इस दास के साथ करते हो और जो सोच इस दास के प्रति रखते हो, तो परमात्मा ये वो करते हैं, निरीक्षण करते हैं, जांच करते हैं कि यदि इस दास के स्थान पर वो मालिक विराजमान होते तो आप जी ऐसा ही व्यवहार करते। क्योंकि परमात्मा एक धारणक रूप में रहा करते, ऐसी क्रिया करते थे जैसे आप जी करते हो। और वो शूद्र वर्ण में जैसे महर्षि रामानंद पंडित जी बड़े विद्वान माने जाते थे और परमात्मा उनको इस काल के जाल से निकालना चाहते थे। 5 वर्ष के बालक रूप में परमात्मा अपनी लीला में शरीर दिखा रहे थे। रामानंद जी का एक शिष्य था, उस शिष्य को परमात्मा ने एक प्रश्न किया था कि तुम विष्णु जी को सर्वेश्वर बताते हो, इनका तो जन्म मृत्यु होता है, पुराणों में ऐसा लिखा है। जिस उस रामानंद जी के शिष्य ने परमेश्वर कबीर जी से कहा था क्या तूने दीक्षा ले रखी है, तूने पुराणों का ज्ञान कहाँ से हुआ? परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि मैंने दीक्षा ले रखी है, गुरु बना रखा है, जो तेरा गुरु जी है वही मेरा गुरु जी है। उस समय केवल ब्राह्मणों को दीक्षा देते थे, उन्हीं को भक्ति का अधिकारी मानते थे, अन्य को तो टोटके टाटके बता कर उन महाराज जी रखा करते थे और कथा सुना सुना कर उनसे चंदा अपना वो लेते थे दान। इस बात से अक्षुब्ध होकर के तूने एक शूद्र होकर मेरे गुरु जी की बेइज्जती कर दी है, एक पंडित को अपना गुरु बताया है। रामानंद जी से कंप्लेंट की गई, कबीर परमात्मा को वहां बुला लिया गया। बहुत से श्रोता वहां विराजमान थे। रामानंद जी ने पहले तो प्रश्न उत्तर किए, तू कौन है, तेरा क्या नाम है? परमात्मा ने कहा था सुन रामानंद राममय हम बावन नरसिंह। और फिर कहा था ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अदर बसु मेरा मैं अवगत सत कबीर। रामानंद जी से कहा था कि ए रामानंद जी मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूँ और ऊपर सतलोक में रहता हूँ, मैं पूर्ण परमात्मा हूँ। इस बात से दुख मान गया रामानंद जी, बहुत सी गाली गलोच किया परमात्मा के प्रति कि तू नीच जात का है, छोटी जाति ऊंचा मुंह बातें करता है, तो कुजात है, तेरे माँ का पता ना पिता का पता नहीं कहाँ मिला था। इस तरह की ऊंची मंदी बातें कही और परमात्मा खुश होकर खड़े रहे। जैसे एक सुयोग्य शिष्य ने अपने गुरु जी के सामने चाहे वो कुछ भी बोले, वो कोई ऑब्जेक्शन कोई दोष मन में नहीं आना चाहिए, ये रिहर्सल हमें बता कर गए थे परमात्मा। रामानंद जी गाली दे रहे हैं और परमात्मा खुश होकर खड़े कि आप जो कहो सिर उधारिए, लेकिन मैं हूँ वही जो आपको दास ने बताया, मैं परमात्मा हूँ। रामानंद जी का नहीं यकीन हुआ, वो बीच में पूजा करने लग गया कि रुक जा थोड़ी देर। बीच में पर्दा लगा दिया कि मैं शूद्रों के दर्शन भी नहीं करता, ये दिखाने के लिए। और झोपड़ी के अंदर बैठकर एक पूजा करने लगा, जैसे भगवान विष्णु की काल्पनिक मूर्ति बनाई। ये शालिग्राम की पूजा ऐसे करते थे जैसे विष्णु जी की मूर्ति को
श्री कृष्ण की मूर्ति को नवाते गंगा जल से, फिर उनको साफ कपड़े पहनाते, छोटे छोटे कपड़े बनवा रखे होते। तो ऐसे वो कल्पना से कर रहा था, कोई ओरिजिनल वस्तु नहीं थी अंदर। और वो क्या करते हैं कि सब कपड़ों को उतार कर भगवान के सब नवा धोवा के फिर धोती बांध देते हैं, कुर्ता बना देते हैं, तिलक लगा देते हैं, मुकुट रखते हैं, और साथ में कंठी की माला भी, एक कंठी भी डालते हैं, जो वैष्णव साधुओं की पहचान होती है। तुलसी के एक मनिये की एक ही मन का होता डोरी में। अब मुकुट रख दिया, उस दिन माला डालनी भूल गए रामानंद जी। और रामानंद जी ने सोची आज तो बात बिगड़गी भाई, माला डालनी भूल गए, लेकिन उस दिन जो कर्म कांड के अंदर मुकुट रख दिया तो मुकुट उतारा नहीं जा सकता, पूजा खंडित मानी जाती है उस कर्म कांड के अंदर। और यदि पूरा श्रृंगार नहीं हुआ, कंठी नहीं डली, तो भी पूजा खंडित, इनकम्प्लीट रह गई। तो रामानंद जी ने सोचा इस मुकुट के ऊपर से डाल देता हूं। वो मुकुट में फंस गई, अंदर नहीं जा रही है। बड़ा चिंतित हुआ। पुण्यात्मा भगत ही होते हैं, ठीक है, बस डले ढो रहे हैं, लेकिन भक्ति के लक्षण उनमें विद्यमान रहते हैं। बहुत दुखी हो गया रामानंद, हे भगवान आज मेरे से की गलती बन गई। इतने जीवन में 104 वर्ष का हो गया, 16 वर्ष की आयु में लगा था आपके चरणों में, आज तक ऐसी भूल नहीं बनी थी। हे परमात्मा कोई गलती हो तो माफ करना। बाहर खड़े भगवान कबीर साहब बोलते हैं कि स्वामी जी इस माला की गांठ खोल लो या गुंडी खोल के और फिर गले में डाल दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा आपको। अपनात्माओं, एक छोटा सा बालक और शूद्र वर्ण में जुलाहे जाति में, और जिन जुलाहों को शूद्रों को वो ब्राह्मण लोग छूने भी नहीं देते थे, अपने शरीर से दूर 10 कदम दूर रखते थे। अब इसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचान है, जो भगवान को पहचान ले वो ब्राह्मण है, ना तो सूखे डले डोहे प्राणी। अब जब रामानंद ब्राह्मण ने देखा कि ये कबीर, ये तो परमात्मा खड़े हैं जिसने मेरे मन की बात बता दी, मैं तो कोई कल्पना कर रहा था, मन में सोच ही रहा था, मेरे मन की बात बता दी। अब वो पर्दा दिया फेंक, और सामने हजारों की संख्या में ब्राह्मण दर्शक बैठे कि आज कबीर की पिटाई होगी, और रामानंद जी कहेगा कि मैंने इसको दीक्षा नहीं दी, ये झूठ बोलता है। रामानंद जी ने देखा बाहर के पूरा ब्राह्मण वर्ग समाज खड़ा है, और उधर एक भगवान खड़ा है शूद्र रूप में। तो कहते परमात्मा कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे और बाढ़ में जाओ, युग थोथा ज्ञान। उसी समय उस बालक की को ऐसे अपने सीने से लगा दिया परमात्मा को रामानंद जी ने। बोलो सतगुरुदेव की। और जो ऐसे अपने शरीर परमात्मा को सीने से लगाया तो इतना नरम शरीर था परमात्मा का जैसे रुई रबड़ होता है, क्योंकि उनका शरीर शुक्रम अकायम असनाविरम है। परमात्मा का शरीर हमारे जैसा 5 तत्वों से बना हुआ नहीं है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में लिखा है, कबीर मनीषी शुक्रम अकायम असनाविरम स्वयंभू। वो स्वयं प्रकट हुआ होता होने वाला परमात्मा है, स्वयंभू है, उसका कोई कर्ता नहीं, वो स्वयं बना है, अपना आप ही है, समझो स्वयंभू का अर्थ। और उसका शरीर ऐसा, यह अडचाम का पुतला नहीं। तब रामानंद जी ने कहा था, मन की पूजा तुम लखी, ये मुकुट माल परवेश, गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण के भेख। ओए होए। अब रामानंद जी कहते हैं भगवान आप तो परमात्मा हो, और आपको कैसे पहचान सके हमारे जैसे जीव सत्र के व्यक्ति। आप किस तरह वेशभूषा में 5 वर्ष के बालक की आयु में और कौन से वर्ण में यानी जुलाहे जाति में खड़े हो, आपको भगवान कैसे माने हम, ये जीव कैसे समझ सकेंगे परमात्मा। मेरी तो आपने भ्रम निवारण कर दिया। मन की पूजा तुम लखी और मुकुट माल परवेश। गरीबदास जी
ने अपनी अमृतवाणी में आंखों देखा ये सब चित्रण। रामानंद जी कहने लगे, गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण के भेख है, किस वेशभूषा में और किस जाति में आप खड़े हो भगवान, आपको कैसे पहचाने। फिर परमात्मा ने कहा, स्वामी जी भक्ति करो, आप जो साधना कर रहे हो ये मोक्ष मार्ग नहीं है, इससे जन्म मरण का रोग नहीं कटेगा। प्रसंग चला था, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटावे, जन्म मरण मिटा दे। तो रामानंद जी ने कहा, बच्चा मैंने तो आज तक जिससे भी ज्ञान सुना है, स्वर्ग से ऊपर कोई भगवान कोई स्थान नहीं, और श्री कृष्ण और विष्णु से ऊपर भगवान और शंकर से ऊपर मैंने भगवान नहीं सुना। अब इनकी पूजा छोड़कर मैं और की पूजा कैसे करूं, कैसे विश्वास करूं। बालक तेरे पे मैंने 104 वर्ष का वर्द हो गया। अब आप जो बताने जा रहे हो कि परमात्मा और है, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी ने सारा कुछ बताया, आपकी गीता जी में लिखा है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में आपका गीता ज्ञानदाता कहता कि तू सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम। अब उनको कंठस्थ याद थे, ब्राह्मण थे, वो तो सारी याद थी, पूरी गीता कंठस्थ याद थी, सब श्लोक याद थे। तो रामानंद जी ने कहा कि भगवान हम तो इसका व्रज का अर्थ उल्टा ही लगाए बैठे थे। तो परमात्मा ने कहा, अब उल्टा कर लो, क्योंकि गाड़ी को उल्टा डाल ले तो चले नहीं, गाड़ी को सीधा ही खड़ा करना पड़ेगा। अब परमात्मा ने कहा कि उसकी शरण में जाने के लिए जो साधना है वो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा। ये तत् और सत मेरे पास है, ये मंत्र कबीर साहब ने कहा था रामानंद जी को। ओम तो सार्वजनिक है ही। तब रामानंद जी ने कहा कि देख बच्चा, मैंने सारी उम्र खो दी इसी भक्ति में, अब कहीं मैं घर का रहूं ना घाट का। 104 वर्ष का बूढ़ा हो गया, आप साधना बताओ, कहीं प्रमाण दिखाई देता नहीं। ठीक है, ये गीता जी का मंत्र तो मैंने याद है, ओम तत्सत, लेकिन ये सब कुछ देख कर भी विश्वास नहीं हो पा रहा मुझे। तो परमात्मा कहने लगे कि हमारी बात पर जो विश्वास करेगा तो उसको हम प्रमाण भी दिखा देंगे। रामानंद जी ने कहा, देखो मैं 16 साल की उम्र से लगा था, 16 वर्ष की आयु से, और आज तक मैं यही साधना करता हूं। मैंने पूरा शरीर अपना साध रखा है, समाधिस्थ भी होता हूं। परमात्मा ने कहा, आप समाधिस्थ हो कि कहां तक पहुंचते हो समाधि में। अब वो समाधिस्थ हो गए, अभ्यास था डेली का, योग युक्त होने का, एकदम समाधिस्थ हो गए। समाधि क्या है, सपना सा होया करता है, सपना सा। एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो भूल जाता है मैं कहाँ बैठा हूँ, और ऊपर के जो साजबाज दिखाई देना शुरू कर देता है। तो परमात्मा उनके साथ साथ जा रहे हैं। रामानंद जी पहुंच गए, आगे त्रिकुटी पर पहुंच जाता है। ओम नाम के जाप का साधक त्रिकुटी पर जाता है। वैसे भी जो अन्य साधना करते हैं वो भी जो धर्मी पुरुष होते हैं वो सीधे त्रिकुटी पर ही पहुंचते हैं। वहां से फिर 3 रास्ते बन जाते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि यहाँ आगे कहाँ जाओगे स्वामी जी, समाधि दशा में बातें हो रही, जैसे स्वप्न में होते हैं। अब रामानंद जी कहता कि मुझे पता नहीं, मैं तो यहीं तक पहुंच पाता हूँ। तो परमात्मा ने कहा कि ये जो लेफ्ट साइड का रास्ता है ना, ये जाता पहले धर्मराज के दरबार में। ये पूरी न सोच ले सेक्रेटरीएट है ये पूरा। जब आपकी मृत्यु होगी तभी जा सकोगे, आगे पहले नहीं जा सकते वहां। तो वहां आपका अकाउंट होगा, आपने जिस भी देव की पूजा कर रखी है उसी के लोक में आपको भेज दिया जाएगा। तो ऐसे ही सबका अकाउंट यहाँ होकर के फिर उन अन्य स्थानों पर भेजा जाता है। राइट साइड के अंदर ये 88,000 खेड़े हैं और ये दूसरे टाइप के व्यक्ति इधर भेजे जाते हैं। और सामने जो है ये ब्रह्मरंध्र है, सामने का जो है ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुल सकता, ये ब्रह्मलोक को जाता है। आपके पास जो मंत्र हैं आप जाप करते हो, ओम नमः शिवाय या ओम भगवते वासुदेव या हरे राम कृष्ण राधे श्याम, इन करके जाप देख लो आप। रामानंद जी ने सारा कुछ कर लिया लेकिन वो गेट नहीं खुला। तो परमात्मा ने कहा मैं खोलूं मेरे सतनाम से। परमात्मा ने कहा देखिए मैं सिमरण करता हूँ सतनाम का। वो तो मालिक थे, सिमरण किया, एकदम सामने का गेट न पट दे ही खुल गया। अकाजय मेरे साथ
उनके अब अंदर जाते ही ऑटोमेटिक ही फील्ड बंद हो गया। ऊपर ले गए ब्रह्मलोक में, ब्रह्म दिखाया। ये अपने पुत्र का रूप धारण करके किसी कभी ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है, कभी विष्णु कभी शिव जी। इससे आगे फिर ले गया इसके 21वें ब्रह्मांड में तपस्या दिखाई, जहां ये भून कर 1 लाख प्राणियों को खाता है। फिर परमात्मा परब्रह्म के लोक में यानी 11वें द्वार से पार करके परब्रह्म के लोक में पार करके, तो वहां क्या देखा, वहां की जो सती